गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही रोचक भी और एक अलग सा टॉपिक लेकर आई हूँ काउंसलिंग विद कविता शर्मा में। आज का मेरा ये टॉपिक है कि हम दुखी क्यों रहते हैं और क्यों सब कुछ होते हुए भी हमारा मन प्रसन्न नहीं होता। हमें बहुत कुछ मिल जाता है, उसके बाद भी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। हम बेवजह दुखी रहते हैं। सोने के बर्तन हों, चाहे सोने जैसा महल हो, बहुत सारी सुख सुविधाएँ हों, गाड़ियाँ हों, और जो कुछ भी हम जीवन में चाहते हैं वो सब कुछ भी हमारे पास हो, तब भी कहीं अकेले, कहीं किसी कोने में, किसी वक्त, रात के वक्त, सोते वक्त हमें ऐसा लगता है कि कहीं कुछ रह गया, कुछ ऐसा है जो हमें अभी भी मिलना चाहिए था या अभी हमें उसकी इच्छा है। तो ये वाली चीज़ आज मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो भी हम लोग हैं, ख़ासतौर पे इंटेलेक्चुअल वर्ग, हम लोगों को सब कुछ होते हुए भी हमें कहीं कुछ ऐसा लगता है कि कुछ रह गया, कुछ और होना चाहिए था। आज मैं उस प्रश्न का जवाब लाई हूँ जो मेरी एक स्टूडेंट फ्रेंड, स्कॉलर फ्रेंड ने मुझे भेजा है। तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी सुनाती हूँ। उसके अंडर में स्टोरी ये हुई थी कि आप सब लोगों ने नाम सुना होगा वृद्धहर्त। आप सब लोगों ने जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, मगध साम्राज्य और किस तरह से 16 महाजनपद बने थे, वो वाली सारी कहानी, स्टोरी सभी जानते हैं। तो उसकी एक मैं आपको इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक राजा था जिसका नाम था वृद्धहर्त। वो बहुत बड़े सोने चांदी के महलों में रहता था। जो भी दुनिया की सुख सुविधाएं हैं वो उसके पास थी। और उसने इक्ष्वाकु वंश का था, उसकी बहुत सुंदर सुंदर रानियाँ थी, उसके पुत्र थे। जो भी आप सोचें वो उसके पास, उसके महल में था। राजा का चारों तरफ नाम था। उसने आसपास के राज्यों को भी युद्ध करके हासिल कर लिया था। फिर क्या था कि जब वो सारा दिन आमोद प्रमोद और सब में घूमता था, रात के टाइम जब सब कुछ शांत हो जाता तो उसे कहीं किसी कोने में उसका मन उछटता। उसे इस चीज़ का कारण नहीं था। तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, सब कुछ होते हुए भी मुझे कहीं कोई बेचैनी क्यों है, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। तो क्या हुआ कि उसके मन में एक दिन अचानक वो दोपहर के वक्त अपने बेटे को बुलाता है, बड़े बेटे को, और उसको कहता है कि तुम ये सारा राजपाट ले लो। और उसके बाद वो सन्यास हो कह के बिल्कुल नंगे पैर वहाँ से निकल जाता है। हालांकि उसकी रानी, सब लोगों ने कोशिश करी कि राजा का मन बदले, पर राजा का मन नहीं बदला। राजा के दिमाग में तो अब ये आ गया था कि उसको वैराग्य लेना है। उसके मन में जो प्रश्न थे, उसको उन प्रश्नों का उत्तर जानना था। उसके बाद वो चलते 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 घने जंगल में पहुंच गया। घने जंगल में सूरज की तरफ को मुँह करके उसने बहुत कड़ी तपस्या करनी शुरू कर दी कि असल में जीवन है क्या, मुझे शांति क्यों नहीं है, मुझे क्या चाहिए, सब कुछ होते हुए भी मेरे अंदर क्या है। सत्य की खोज में निकला। तो उसके बाद क्या हुआ कि महीनों बीत गए, साल बीत गए, कंदमूल खा लेता, तपस्या करता रहा, शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो गया, बिल्कुल ढांचा हो गया। तो एक दिन उसके सामने एक बहुत दिव्य प्रकाश सा हुआ। तो एक उसने देखा कि एक योगी महर्षि शाक्य जन उनके सामने खड़े हैं, जो नाम वो भी जानता था, राजा भी जानते थे। तो वो भी राजा की बात सुनकर वहाँ तक आए थे। उन्होंने कहा कि राजा, आप क्या चाहते हैं, क्या प्रश्न है, क्यों अपने शरीर को इतना कष्ट दे रहे हैं, क्यों आपने राज्य को छोड़ रखा है। तो राजा ने कहा कि महर्षि, सब कुछ होते हुए भी मुझे सत्य का ज्ञान जानना है कि आखिर मेरे मन में प्रश्न क्या है, मुझे संतुष्टि क्यों नहीं है। राजा ने कहा कि तुम तो उसने कहा, महर्षि ने कहा कि तुम तो वो चीज़ पूछ रहे हो जो कि बड़े बड़े ज्ञानी भंडार उपनिषदों में है, जो कि वैराग्य वाले लोगों के, इसका प्रश्न तो कई बार ईश्वर के पास भी नहीं है। उसने कहा नहीं, फिर भी आप मुझे बताइए। तो उसने कहा कि मन जो है आपका वो चंचल है, मन ही मोक्ष है, आपकी इच्छाएं ही आपका दुख का कारण है। जो बाद में हम गौतम बुद्ध के भी सुनते हैं ना कि ये संसार दुख में है और हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो डिज़ायर्स हैं, वही हमारे दुख का कारण है। क्योंकि हमारे अंदर लोभ है, हम हर चीज़ की इच्छा करते हैं और वो नहीं मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। वो हमें मिल जाता है, फिर हम दूसरे के उसमें आ जाते हैं। यही वाला उत्तर उन्होंने, महर्षि शाक्य ने उन्होंने कहा कि जो मन है ये आपका मैत्रायणी संहिता में भी यही है कि जो हमारा मन है वही हमारे दुखों का कारण है। वो मन से ही हमें मोक्ष मिलेगा। हम अगर इच्छाओं का अंत कर देंगे, हम एक चीज़ से संतुष्ट हो जाएंगे, तो हमारा जीवन सुख में हो जाएगा। क्योंकि ये जो हमारा शरीर है, ये आपने खुद देखा है कि हम बच्चे थे, हम बड़े थे, हम युवावस्था में थे, हम प्रेम में थे, हम मातृत्व में थे, फिर हम हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, फिर धीरे धीरे हमारा शरीर जर्जर हो रहा है। उसके बाद हम वृद्धावस्था में हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अपने दादा दादी को देखते हैं, और एक दिन हम लोगों को जाते हुए देखते हैं। और आजकल तो ज़रूरी नहीं है कि हम ये सारी एजेस को पूरा करें, हम पहले भी जिस तरह का जीवन स्टाइल है, पहले भी लोगों को जाते हुए देख रहे हैं। तो जब जीवन मरण
आखिरकार में मरना ही है, तो इतने दुख, इतना साम दाम दंड भेद, इतनी इच्छाएं सारा दिन में क्यों हैं? तो इसका ही उत्तर जो मुझे समझ में आता है, जो कि मैं अपने स्कॉलर फ्रेंड को दे रही हूँ, जो मैं आप लोगों को भी दे रही हूँ, कि जो हमारी जो मन है ना, जो हमारी इच्छाएं हैं, अगर हम इसमें विराम लगा लेंगे और संतुष्टि अपने अंदर ले आएंगे, जो है हम ईर्ष्या भाव को छोड़ देंगे, सत्य पे चलेंगे, जो कि गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि जो हमारा जो जीवन है ना, अगर हम सत्य पे आ जाएं, क्षमा पे आ जाएं, मीठी जुबान पर आ जाएं, लोगों को क्षमा करना सीखें और संतुष्टि भाव से जीने लगें, तो हम इसी जीवन में, इसी आत्मा के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करके हम वैकुंठ धाम को जा सकते हैं। जैसा कि बोला जा सकता है कि हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि शंखजन्य के प्रश्न सुनकर उन्होंने कहा, मैं इसको एक सरल भाषा में समझाता हूँ कि जिस तरह से तुम रेगिस्तान में जा रहे हो और रेगिस्तान में दूर कहीं आपको एक पानी का आभास होता है, जिसे कि मृत तृष्णा बोलते हैं, तो ये जीवन भी मृत तृष्णा है। हम बहुत दूर की में देख रहे हैं, वो मिल जाए, ये मिल जाए, और भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। अगर हम रुक कर देखें कि वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ कोई पानी नहीं है, जो है वो हमारे मन के भीतर है, संतुष्टि हमारे मन के भीतर है, शांति हमारे मन के भीतर है ना, तो उसके बाद हमें शांति मिल जाएगी, क्योंकि आपको साक्ष्य भाव से अपने शरीर को देखना है। ये मतलब जो हमारा शरीर है, बचपन से लेके जवानी से लेके आगे वृद्धावस्था तक जिस रूप में जा रहा है, वो भोग रहा है, वो खा रहा है, पी रहा है, शादी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, जीवन को जी रहा है, फिल्म देख रहा है, नाटक देख रहा है, लोगों के कष्टों में जा रहा है, और एक दिन वो ख़त्म हो रहा है, और हम जो अंदर आत्मा है वो उसको सब कुछ करते हुए देख रही है। तो इस तरह से दो लोग हो गए ना, एक आत्मा हो गई और एक शरीर हो गया। यही तो भेद है, जिसे कि आप थोड़ा सा ज्ञान की तरफ को चले गया, लेकिन यही जीवन का सच है। अगर आप इसे समझ जाएंगे तो किसी से ईर्ष्या नहीं होगी, किसी को देखकर मन में बहुत ज़्यादा नहीं होगा कि हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए, हमें जो मिल चाहिए। ईश्वर भाव से अपने आप को उस तरह से रखते हुए चले जाओ, अपने जो आपका शरीर है इसकी रक्षा करो जब तक आपका जीवन है, और आत्मा से सबको साक्षी भाव से देखते हुए चलो, तो यही जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा। और सच कह रही हूँ, कहीं कोई कष्ट नहीं होगा, रोज़ का जीवन ही आपको कम पड़ जाएगा। आप अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, आप नेक कार्य करेंगे। अब समझ में आता है कि जब कोई बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेता है तो उसके बाद वो सब कुछ क्यों दान करके चला जाता है, क्योंकि जीवन का सही अर्थ समझ में आ जाता है कि जीवन का सही अर्थ तो क्षणभंगुर है। और किसी के साथ द्वेष में आप दान करना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोई मन में कोई प्रश्न आता है, कोई उत्तर चाहिए, कुछ भी है, मुझे डीएम कीजिए। मेरी आज की आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर बताइए। मैंने आज आपको बहुत बड़ा दर्शन बताया है। नमस्कार, धन्यवाद।